गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1। आपको आज मैं इस वीडियो में इन्वायरमेंटल साइंस ईवीएस का लेसन नंबर 8 जिसका शीर्षक है, हेडलाइन है बी सेफ, मतलब हम सुरक्षित रहें। ये लेसन मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। बी सेफ का मतलब है हम लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। तो ये जो आपका चैप्टर है, इसकी शुरुआत मैं अब करता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, वो कह रहा है कि वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू कीप आवर सेल्फ्स एंड अदर्स सेफ। ट्रैफिक रूल्स का मतलब हुआ सड़क के नियम, यातायात के नियम। ट्रैफिक रूल्स का मतलब है सड़क पे जो हम चलते हैं, अब साइकिल से चलें, रिक्शा से चलें, ऑटो से चलें, बाइक से चलें, कार से चलें, तो अगर हम चला रहे हैं तो भी, कोई और चला रहा है तो भी, तो अगर वो यातायात के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए भी और उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी परेशानी या खतरा बढ़ जाएगा। जैसे आप सोच के देखिए कि आप जब सड़क पे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है कि आप हमेशा लेफ़्ट साइड से ही चलते हैं, गाड़ियाँ भी लेफ़्ट साइड से ही चलती है। सड़क के किनारे में हम पैदल चलते हैं, और जो गाड़ियाँ होती हैं, साइकिल, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, वो सड़क के आधे हिस्से को मान लीजिए, जो आधा लेफ़्ट साइड का है उधर वो चलता है, और सामने से जो गाड़ी, बाइक, कार वगैरह जो भी आ रही है वो उस तरफ से चलता है, आपके राइट हैंड साइड से, हालांकि वो अपने लेफ़्ट हैंड साइड से ही आ रहा है। इसके अलावा जब हम ट्रैफिक सिग्नल के पास जाते हैं, चौराहे के पास जाते हैं जहाँ 4 रास्ता होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम पहले ट्रैफिक सिग्नल को देखते हैं। अब चारों रास्ते का आदमी एक साथ अगर सड़क को आर पार करेगा तो दुर्घटना भी होगी, जाम भी होगा, बहुत सारी परेशानी होगी। तो इसी के बारे में कह रहा है कि वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू कीप आवर सेल्फ एंड अदर सेफ, कि हमें यातायात के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए ताकि हम अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, आगे लेट्स लर्न व्हाट डू द ट्रैफिक लाइट्स टीच अस। आइए अब हम पढ़ते हैं कि ट्रैफिक का जो लाइट है, बत्तियां जो हैं, जो सिग्नल पे खड़ी होती हैं, जिसमें 3 बत्तियां होती हैं, लाल, पीला और हरा, वो हमें क्या बताती हैं, क्या सिखाती हैं। तो पहला है राइट लाइट, रेड लाइट, लाल बत्ती, व्हाट डू यू से, तुम क्या कहती हो। लाल बत्ती से पूछा जा रहा है कि लाल बत्ती तुम क्या कहती हो। आई से स्टॉप राइट वे, तो लाल बत्ती कहती है कि मैं कहती हूँ रुक जाओ। मतलब अगर आपको लाल बत्ती अगर दिख जाए ट्रैफिक सिग्नल पे, आपके ठीक सामने आप आ रहे हैं या आप आ रही हैं, तो आप लाल बत्ती को देखने के बाद आपको वहाँ पे रुक जाना है। ठीक है। येलो लाइट, व्हाट डू यू मीन। पीला बत्ती तुम्हारा क्या मतलब है। आई मीन वेट टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन। तो येलो लाइट क्या कह रहा है, पीला बत्ती क्या कह रहा है कि मेरा मतलब ये है कि आप रुक जाएं और उस पीले बत्ती के ऊपर जो हरा बत्ती है, नीचे जो हरा बत्ती है, उसके होने का इंतज़ार करें। अगर आप कहीं जा रहे हैं और चौराहा आ गया, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, और आपको आपके सामने में अगर येलो लाइट दिख रहा है, पीला बत्ती दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वहाँ रुक जाना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ार इस बात का कि वो पीला बत्ती फिर कुछ ही देर के बाद वो अचानक हरे बत्ती में जल जाएगा, वहाँ पे पीला बत्ती ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही आप हरा बत्ती होगा, आपको आगे बढ़ जाना होगा, क्योंकि आपके पीछे वाला सारा गाड़ी इंतज़ार में होगा कि कब हरा बत्ती हो और पीछे से वो भी आगे बढ़े। तो
तो पीला बत्ती का मतलब है कि आप इंतज़ार करें, किसी क्षण भी हरा बत्ती होगा और आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद है ग्रीन लाइट, हरी रोशनी। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहती हो? आई से गो राइट अवे, तो मैं कहती हूँ कि आप सीधे सीधे जाइए, आप आराम से जाइए, ठीक है ना, आपको कोई परेशानी नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी रूल्स टू बी सेफ, मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आपको इस पैराग्राफ में मैंने ट्रैफिक लाइट के बारे में बताया। कहीं भी आप जाएंगे, जब ट्रैफिक लाइट आपको दिख जाए, 3 बत्तियां होती हैं, लाल, पीला और हरा। लाल बत्ती जल रहा है, रुक जाइए। पीला बत्ती जल रहा है, आप रुक के इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार इस बात का कीजिए कि हरी बत्ती कभी भी जलेगी और आपको आगे बढ़ जाना है। और हरी बत्ती अगर जल रही है तो आपको ना रुकने की ज़रूरत है, ना इंतज़ार करने की ज़रूरत है, आपको सीधा वहाँ से आगे बढ़ते जाना है। अब आपको जिधर जाना है आप उधर जाइए, क्योंकि हरी बत्ती भी जिधर के लिए खुला होता है सड़क, उधर ही इंडिकेट करता है। अब है एट होम, जब आप घर पे हों तो घर पे भी आपको सुरक्षा के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप घर पे हैं, ऐसा थोड़े ना कि घर पे आपको कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, कोई परेशानी नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमें घर पे भी ध्यान रखना होता है। क्या होता है, आपका बुक क्या कह रहा है वो आप देखिए। आप स्टे अवे फ्रॉम फायर, घर में अगर आप हैं तो आप आग से आप दूर रहें। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, आप दिया सलाई यानी माचिस यानी मैच स्टिक्स की तीलियों से ना खेलें। अब आप उसको लेके आप जलाना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, तो आपको क्या कह रहा है कि आप घर में हों, आग के पास नहीं रहें और माचिस की तीलियों से तो बिल्कुल नहीं खेलें। आग लगने का खतरा हो सकता है, आपके जल जाने का खतरा हो सकता है, ठीक है। आपके घर में गैस का सिलेंडर है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। अच्छा, दूसरा है डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स। घर में बिजली का तार लगा होता है, प्लग्स होते हैं, स्विच होते हैं, होल्डर्स होते हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि आप जो हैं घर में बिजली के जो भी तार हैं, प्लग हैं, स्विच हैं, सॉकेट्स हैं, उसको आप बिल्कुल नहीं छुएं। और हाथ गीला हो आपका तब तो कभी भूल के भी नहीं, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि आपको करंट लग सकता है, बिजली का आपको झटका लग सकता है और कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है आपके साथ में। इसलिए बिला वजह बिजली के तार को, प्लग को, स्विच को, सॉकेट्स को छूने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। थर्ड रूल क्या है होम का, वो देखिए आप। कीप अवे फ्रॉम शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स। आप अपने आप को घर में धारदार चीज़ का मतलब क्या है, उसने एग्जाम्पल में दे भी रखा है। आप चाकुओं को ना छुएं, ब्लेड को ना छुएं या उससे ना खेलें। कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको चाकुओं की और ब्लेड्स की। घर में सब्जी काटने के लिए चाकू होता है, घर में आपके पापा शेविंग करते हैं तो ब्लेड्स भी होता है, और भी किसी काम के लिए चाकू है या ब्लेड्स रखा जाता है। तो अगर आप उससे खेलेंगे तो ये भी हो सकता है कि आपका कहीं पे शरीर का कोई हिस्सा उससे कट जाए और आपको जख्म हो जाए और आपको परेशानी हो जाए। अब चौथा है डू नॉट लीन ओवर ए बालकोनी रेलिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बालकोनी रेलिंग का मतलब क्या हुआ, आपका छत है, छत के आगे जहाँ पे आपका छत ख़त्म होता है तो दीवार जोड़ के ऊंचा किया रहता है, या आजकल बहुत सारे नए चीज़ भी आ गई हैं, स्टील का पाइप लंबा करके फिर वो चार घेरा हुआ होता है, वो आपके कमर से थोड़ा ऊंचा होता है। आप जब वहाँ जाके खड़े होते हैं तो कई बच्चों की आदत होती है कि वो झुक के वो नीचे भी देखता है। कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो तो और ऊपर पैर करके
झुक के देखने का प्रयास करते हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, कभी गलती से झुकने के क्रम में आप ऊपर से नीचे की ओर भी गिर जाएंगे। गिरने का नतीजा क्या होगा, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। आप खुद सोच सकते हैं कैसी दुर्घटना हो जाएगी। मरने का भी खतरा हो जाएगा, आपको अस्पताल जाने का भी चक्कर पड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि घर में जब हों तो आप अपने बालकोनी में लगे रेलिंग को एक खड़े हो, लेकिन आप झुके मत। झुकने से बड़ा खतरा हो सकता है। लास्ट लाइन है, डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब सीढ़ी होता है, सीढ़ियाँ। एक स्टेयर तो सीढ़ी, स्टेयर मतलब सीढ़ियाँ। घर है, घर में ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। तो बहुत बच्चों की आदत होती है कि वो घर में सीढ़ियों पे दौड़ के ऊपर चढ़ते हैं, दौड़ के नीचे आते हैं। खेलने के क्रम में भी सीढ़ियों को ऊपर नीचे वो दौड़ते रहते हैं। दौड़ने में भी दुर्घटना हो जाती है। अगर कहीं पे पैर रखने में ज़रा सा भी 19-20 हो गया, पैर सही से नहीं गया, तो आपका पैर में मोच आ सकता है, आप गिर सकते हैं, आपको चोट आ सकती है, पैर की हड्डियों में भी किसी तरह का समस्या आ सकता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि आप जब घर में हों तो सीढ़ियों पे न दौड़ें, न दौड़ के ऊपर जाएं, न दौड़ के नीचे आएं। उससे किसी किस्म का भी खतरा आपको हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैंने आज ये 2 पैराग्राफ पढ़ाया और कल मैं इसका फिर आगे का पढ़ाऊँगा आपको। एक बार आप इसको रीडिंग करके रखेंगे, जो मैंने अभी बताया उसको, और आगे कल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको भी आप रीडिंग करके रखेंगे। फिर मैं आपसे कल अगले वीडियो में मिलता हूँ। ओके, बाय।